नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं श्यामलाल चौधरी यूट्यूब चैनल पे। इस लेक्चर सीरीज़ के माध्यम से हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस की यूनिट 4 जिसमें कि भारत का भूगोल है उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। इसका पहला लेक्चर अपलोड कर दिया गया है जिसमें मैंने भारत का सामान्य परिचय डिस्कस किया है, जिसमें कि भारत के पड़ोसी देश, भारत की सीमाएँ, भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार डिटेल से डिस्कस किया गया। पहले उसे आप देख लें, फिर इस लेक्चर को देखें। हमारा दूसरा लेक्चर है भारत का भू आकृतिक प्रदेश के बारे में, कि भारत में को किन किन भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है और किस किस आधार पर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक विशाल देश है जिसमें सभी प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप आदि लक्षण बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। तो भू आकृति की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 4 भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जिसमें कि पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है प्राद्वीपीय भारत, चौथा है तटीय मैदान और द्वीप समूह। आइए मैं मैप में आपको दिखा देता हूँ कौन सा भूभाग कहाँ पर स्थित है। तो आप जम्मू कश्मीर के एरिया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम के एरिया, सिक्किम के एरिया के देखेंगे तो ये है हिमालय पर्वत, इसे उत्तर भारत का पर्वत कहते हैं। मुख्यतः हिमालय पर्वत विस्तृत रूप से फैला हुआ है। और ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल को कवर करते हुए ये उत्तर भारत का मैदान है। और जो पीले कलर में दिख रहा है इसे प्राद्वीपीय भारत कहते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु को कवर करता है। और जो गुलाबी कलर में भूभाग दिख रहा है इसे तटीय मैदान कहते हैं, जो कि समुद्र तट से लगा हुआ है। यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर लक्षद्वीप समूह। अब हम इन प्राकृतिक भू आकृतिक प्रदेशों को डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो पहला है उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र में मुख्यतः हिमालय पर्वत श्रृंखला विस्तृत रूप से फैली हुई है, जो कि आज विश्व के सर्वाधिक नवीन बलित पर्वतों में से एक है। अब हम हिमालय के बनने की प्रक्रिया को समझते हैं। इसमें दो भौगोलिक प्रक्रियाएं हुई हैं जिसके कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। सबसे पहले आप देखिएगा, अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत के अनुसार पहले एक लैंड मास हुआ करता था जिसे पैंजिया कहते थे। उसके बाद 2 लैंड मास में टूटा, उत्तर वाला लॉरेशिया था, दक्षिण वाला गोंडवाना। इनके बीच पे एक समुद्र बना हुआ जिसे तैतीस समुद्र कहते थे। जब लॉरेशिया से नदियों के थ्रू अपशिष्ट आते थे, वो 33 सी में डिपॉजिट होते जाते थे, जिससे कि एक पहाड़नुमा आकृति का निर्माण हुआ। दूसरी प्रक्रिया ये है कि जब इंडियन प्लेट लॉरेशियन प्लेट से टकराई तो उसमें फोल्ड्स का निर्माण हुआ, जो बनकर हिमालय पर्वत का रूप ले लिए, इसीलिए इसको फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं। इस प्रकार 2 प्रक्रियाओं के माध्यम से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अब हम हिमालय पर्वत के बारे में डिस्कस करते हैं। हिमालय पर्वतमाला कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। पूर्व में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर है, पश्चिम में इसकी चौड़ाई 550 किलोमीटर है, औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। अब हिमालय श्रेणियों का वर्गीकरण किया गया है, मुख्यतः 2 प्रकार में वर्गीकरण किया है। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय पर्वत समूह। अब हिमालय पर्वत समूह को 3 भागों में आगे विभाजित किया गया है, उसमें बृहत हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, जो कि एक समानांतर पर्वत श्रेणियाँ हैं। आइए मैं मैप में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूँ कि कौन सी पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है। तो सबसे ऊपर की श्रेणी जो है उसे ट्रांस हिमालय कहते हैं, उसके बाद ग्रेट हिमालय है, उसके बाद ये मध्य हिमालय है, फिर उसके बाद है शिवालिक श्रेणी। अब हम सभी विभागों को, मतलब जितने भागों में विभाजित किया है, उनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो पहला है ट्रांस हिमालय का मुख्यतः विस्तार जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में हिमालय के उत्तर में है, जो महान हिमालय है उसके उत्तर में। यहाँ ठंडा प्रदेश होने के कारण, क्योंकि ये ट्रॉपिक कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, उत्तर साइड में स्थित है, इसलिए यहाँ ठंडी जलवायु के कारण वनस्पतियों का अभाव होता है। ट्रांस हिमालय की प्रमुख 3 श्रेणियाँ हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इनको आप क्रमशः याद करिएगा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। पहले बात करते हैं काराकोरम श्रेणी की। ये सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है, इसको उच्च एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी, जो कि गॉडविन ऑस्टिन है, 8611 मीटर
ऊंची है, गलती से किलोमीटर लिख के है, 8,611 मीटर ऊंची है, इसी श्रृंखला में है। काराकोरम की नुब्रा घाटी जो है वो सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है। दूसरी श्रेणी की बात करते हैं तो लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 300 किलोमीटर है। इसका जो पूर्वी भाग है कैलाश तिब्बत में स्थित है। तीसरी श्रेणी की बात करें तो जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी लद्दाख के दक्षिण और महान हिमालय के बीच में स्थित है। औसत ऊंचाई इसकी 6000 मीटर है। अब हिमालय पर्वत समूह के जो 3 समानांतर श्रृंखलाओं में विभाजित किया गया है उनको देखते हैं। पहला है बृहत हिमालय, इसे महान हिमालय भी कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं। दूसरा है मध्य हिमालय, इसे लघु हिमालय भी कहा जाता है कहीं कहीं। तीसरा है शिवालिक। अब बृहत हिमालय की हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। इसकी लंबाई लगभग 25 किलोमीटर है, औसत चौड़ाई 6000 मीटर है, औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर है। आंतरिक हिमालय की इसे कहीं कहीं आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारवा पर्वत तक इसका विस्तार है। माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है 8,848 मीटर, वो भी इसी पर्वत श्रेणी पर स्थित है। कुछ और कुछ चोटियाँ भी जैसे कंचनजंगा, मकालू, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि। इसमें कई सारे दर्रे भी स्थित हैं, जैसे कश्मीर में बुर्जिला और जोजिला, हिमाचल प्रदेश में बारालाचला, शिपकीला, उत्तरांचल में उत्तराखंड में थंगाला, नीतिला, लिपुलेखला, सिक्किम में नाथुला, जेलेपला, अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, बुमला। ये दर्रे इसी पर्वत श्रेणी पर स्थित हैं। आगे बात करते हैं मध्य हिमालय, जिसे लघु हिमालय भी कहा जाता है। इसे हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर औसत है। औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर की है। इसमें मुख्यतः पर्वत श्रेणियाँ हैं पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा, मसूरी, महाभारत। भारत के अधिकांश पर्वतीय पर्यटक स्थल जो भी हैं जैसे शिमला, डलहौजी, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सब मध्य हिमालय के दक्षिणी ढालों में स्थित हैं। जवाहर सुरंग का आपने नाम सुना होगा, जो जम्मू श्रीनगर मार्ग के नाम से जानी जाती है, ये भी इसी पर्वत श्रेणी पर स्थित है। यहाँ कोणधारी वन और छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। इन मैदानों को कश्मीर में मर्ग जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग आपने सुना होगा, उत्तराखंड में बुगियाल व प्यार कहते हैं, तथा मध्यवर्ती भागों में द्वार व दून कहते हैं। आपने देहरादून सुना होगा, कोठरी दून सुना होगा, पतली दून सुना होगा आदि। तीसरी श्रेणी है शिवालिक हिमालय, सबसे दक्षिणी श्रेणी है, सबसे नवीनतम भाग है। औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है। चौड़ाई लगभग 10 से 50 किलोमीटर के आसपास है। गोरखपुर के समीप डूडवा श्रेणी के नाम से जाना जाता है और चिरमुरिया श्रेणी भी कहा जाता है। डाफला, मिरी, आबेर तथा मिसमी पहाड़ियाँ इस भाग का हिस्सा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश और असम में स्थित हैं। अब हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की बात करते हैं। जैसे कि हिमालय को स्थान के नाम पर, राज्य के नाम पर या फिर 2 नदियों के बीच के स्थान के नाम पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। सर्वप्रथम इसको सिडनी बुराड ने पूरब से पश्चिम दिशा की ओर विभाजित किया था। इसमें मुख्यतः 4 विभाजन हैं। पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय, चौथा असम हिमालय। तो मैं आपको मैप में दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय है, उसे पंजाब हिमालय कहते हैं। उसी प्रकार सतलज नदी और काली नदी के बीच स्थित है जो हिमालय, उसे कुमाऊं हिमालय कहते हैं। उसी प्रकार काली नदी और तीस्ता नदी के बीच स्थित हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं। उसी प्रकार तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय कहते हैं। पहला पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, चौथा असम हिमालय। अब डिटेल्स इनका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय नदियाँ याद रखना है आपको, सिंधु और सतलज नदी के बीच में है। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के बीच में है। अधिकांश भूभाग इसका जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसे कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख श्रेणियाँ काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर तथा धौलाधार हैं। जोजिला दर्रा इसी हिमालय पर स्थित है। सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत जो कि 8126 मीटर है, पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा है कुमायूं हिमालय। ये सतलज नदी और काली नदी के बीच का हिमालय है जो कि 320 किलोमीटर लंबे क्षेत्र पर फैला हुआ है।
पश्चिमी भाग को गढ़वाल हिमालय कहते हैं, पूर्वी भाग को कुमायूं हिमालय कहा जाता है। पंजाब हिमालय की अपेक्षा इसकी ऊंचाई अधिक है। सर्वोच्च चोटी इसकी नंदा देवी है जो कि 7,816 मीटर। ये आपको चोटियाँ याद करके रखना है कि कौन सी हिमालय पे चोटियाँ स्थित हैं। इसकी मुख्य चोटियाँ हैं कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एवं यमुनोत्री। इसके तहत नैनीताल, भीमताल तथा सात ताल इसमें झीलें स्थित हैं। अब बात करते हैं नेपाल हिमालय की। नेपाल हिमालय जैसे कि मैंने आपको मैप में दिखाया, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को नेपाल हिमालय कहते हैं। लगभग ये 800 किलोमीटर का लंबा क्षेत्र है। अधिकांश भाग इसका नेपाल में स्थित है। यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। यहाँ माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी विश्व की जो कि 8,848 मीटर ऊंची है, इसी हिमालय पर स्थित है। इसकी प्रमुख चोटियाँ हैं धौलगिरी, अन्नपूर्णा, कंचनजुंगा, मैकाल। काठमांडू घाटी इसकी सबसे प्रसिद्ध घाटी है। चौथा है असम हिमालय। तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच 750 किलोमीटर का लंबा क्षेत्र है। सिक्किम, असम तथा अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है। ये नामचा बारुआ, कुला कांगड़ी तथा चोमोलोहारी इसकी प्रमुख चोटियाँ हैं। तो ये आपका हिमालय पर्वत का डिस्कशन मैंने किया। अगले लेक्चर पे हम उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय भारत और तटीय मैदान और द्वीप समूह कवर करने की कोशिश करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा रहा, तो आज क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें श्यामलाल चौधरी यूट्यूब चैनल पे, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। बताएं कि निःशुल्क कक्षाएं चालू की गई हैं MPPSC के लिए। जो भी हो स्टूडेंट वो लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू।